आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमीम है जी। अच्छा, क्या मामला था, किस बात को लेके लड़ाई आप लोगों के बीच में? हमारा जो लड़ाई हुई है, जो कि ये 8-10 साल पहले हमारा बंटवारा हो गया था। इस जगह में उसका जो फ्रंट है वो मेन रास्ते की तरफ लगता है, और जो मेरी जगह है वो मेरी दूसरी गली में लगता है जी। किसका फ्रंट लगता है दूसरे? वो शराफत अली का जी। अच्छा। जो दूसरा वो है उसका, अब वो कह रहे हैं कि जब मकान तोड़ कर उन्होंने नया बनाया है, उन्होंने पूरी जगह क्लोज करके नहीं बनाया है, थोड़ा 6 फुट का रास्ता मेरी तरफ छोड़ दिया है, और उसमें से वो रास्ता लेना चाह रहा है, जबकि उसका रास्ता फ्रंट की तरफ लगा हुआ है 40 फुट कम से कम। अच्छा, उस बात को लेके वो लड़ाई कर रहे हैं? हाँ, उस बात के लिए लड़ाई हुई है। इस कब हुई झगड़ा, कब हुआ और कितनी चोटें आई हैं? चोटें तो किसी के नहीं आई है, कोई गिड़ पत्थर वैसे ही चला है। थोड़ा पहले 19 तारीख को कहा सुनी हुई है, उसी की रंजिश रखते हुए 21 तारीख को फिर उन्होंने दोबारा झगड़ा किया हमारे से। तो अभी मामले में क्या चल रहा है? अभी तो मामले में यही चल रहा है कि उन्होंने झूठी वो क्या है कि वो डकैती का मामला, घर में घुसने का वो लगाई है हमारे खिलाफ। अभी क्या चाहते हैं आप? और हमारा भी अभी मैं न्याय चाहता हूँ जी। उसका रास्ता उसकी तरफ है, मेरा जगह है जो मेरी तरफ है, वो अलग अलग, वो ही चाहता हूँ मेरा इंसाफ हो इसके। आप दोनों भाई भाई हैं? हाँ जी, भाई भाई हैं, क्या कहता हूँ मैं, इस परिवार में से ही। तो अभी कौन कौन सी धाराएं आप पे लगाई हैं, किस तरीके का केस आप पे लगवाया है? हमारे पास उन्होंने 324, 323, 427, 452, 379 भी डकैती का, 506 ये लगवाया हुआ है। जबकि हमारा वहाँ मेरे भतीजे का जाफ़र का मकान पड़ता है उनके पड़ोस में, उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती घुस के नहीं, पूरा वॉशिंग मशीन, पूरा सामान तोड़ दिया, फ्रिज, कूलर, चद्दरें, और 5 तोला सोना ले गए, 30,000 नकदी उसमें से ज़बरदस्ती छीन के ले गए उसमें से। वो घर उन्हीं के पड़ोस में पड़ता, उन्हीं के साथ में है, वो अकेला घर पड़ता वहाँ पे। क्या नाम आपका? जाफ़र। अच्छा, आपके घर में भी तोड़ फोड़ हुई? जी, कैसे हुआ है? ये झगड़ा हो रहा था वहाँ पे, जहाँ मेरा चाचा शमीम का घर है जी। वहाँ से उनका, वहाँ 2-3 घर उनको वहाँ पे, 5-4 घर यहाँ पे, मेरा घर अकेला पड़ता है उनकी दीवार में टच में। तो यहाँ आके उन्होंने अंदर घुस गए ज़बरदस्ती, हमें पता नहीं, पीछे से आके फिर यहाँ पर हम आए तो तोड़ फोड़ करके जो मेरा सामान था, चद्दर थी, टीन थी, और मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ पे, बोर था, 3 बोर टूटे हमारे, जो पानी का समरसेबल बोर होता है, उनको मोटर नीचे में डाल दी, उन्होंने काट के नलकी से, कुल्हाड़ी वगैरह से, और क्या नाम, मेरे घर में जो कीमती सामान था वो लूट के ले गए। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने झगड़ा किया और जो लूटपाट का आरोप लगा रहे हैं आप? वो जी, एक तो इस्ताक है, अरसद है, आंसू है, उमर मोहम्मद है, सादाब, अनस, दानिश, महफूज अली, 19 लोग हैं कुल मिला के जी। सद्दाम, ये सारे मशवरा के साथ में, इस्ताक मशवरा के साथ में काम करा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली रंजिश आपकी अब से पहले रही हो, या फिर कोई और एंगल इसमें निकल के सामने आ रहा हो? नहीं जी, कोई राजनीतिक कोई लड़ाई? नहीं, हमारी तरफ से कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये जी जगह की लड़ाई जी। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पंचायत वगैरह भी हुई थी, उसमें क्या हुआ? उसमें पंचायत हुई थी गोलपुरी गांव में जी। वहाँ पे बिरादरी ने फैसला किया था, तुम अपने रास्ते पर लग जाओ, वो अपना रास्ता लग रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत है झगड़ा करने की। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम दोनों तरफ से रास्ता रखना चाहते हैं। उस समय वो पंचायत बिगड़ गई जी, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया हमारे खिलाफ। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस तो यही कह रही है जी कि नाम रास्ता तो दोनों साइड लग रहा, वो अपनी तरफ हो जाओ, ये अपनी तरफ, लेकिन वो मान नहीं रहे। उन्होंने अपोजिट क्या नाम है, बड़े उनसे नेताओं से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया जी। अच्छा, आपने भी कहीं एफआईआर लगाई या फिर केस दर्ज करवाया? जी, अब करवाया जी हमने, जायज़ करवाया जी हमने, जो हमारे साथ हुआ है जी, हमने मुकदमा बाद में दर्ज करवाया जी। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने ये आश्वासन दिया कि तुम्हारा इंसाफ होगा जी। वो के वारदात पे आई पुलिस? आई थी जी, मौजूदा थी। मेरा नाम खान मोहम्मद। अच्छा जी। हाँ, कैसे हुआ है झगड़ा? झगड़ा रास्ते पे हुआ जी। 10 साल पहले हमारा बटोर हो चुका था भाई भाई का। उसका रास्ता तकरीबन 40-50 फ्रंट पड़ता है। इस शमीम का रास्ता अपनी साइड है, उनका रास्ता अपनी साइड है। पंचायत हुई, बिरादरी 3 गोलपुरी गाँव में हुई, 3 दिन लगातार पंचायत चलती रही, उन्होंने नहीं माना। पुलिस मौके पर जब हमारा झगड़ा हुआ, उसने हमारे साथ इल्ज़ाम लगा के ये कर फिर मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे खिलाफ। अब उन्होंने करा 30 तारीख, हमने करा जी कल, एक तारीख कल 2 साढ़े तक होगा मुकदमा दर्ज। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? उन्हें कही तहार इंसाफ करेंगे हम। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बाद में भी झगड़ा किया, घर में लूटपाट किए, कितनी सच्चाई है? ये सारी झूठ है जो इनकी, सारी झूठ बिल्कुल जी प्योर। इस मौके पे अब हम देख लो, सब पुलिस मौके पे कोई तोड़फोड़ कुछ ना हुई, किसी ना कोई माल लूटा, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कुछ नहीं हुआ किसी। आपके घरों में कितनी लूटपाट हुई? हमारे में
एक हमारे भतीजो है उसके 3 मकान की चादर तोड़ दी। ये हमारा भाई जाफ़र, मेरे भतीजे जाफ़र है, उसके मकान पर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, शीशा वगैरह, मोटरसाइकिल सारी तोड़ दी। आप चल हाँ 5 तोले सोनो, 1 किलो कड़ा, कुंडल पुंडल वगैरह सारे 30,000 रुपये नगद। नूखंड के जयसिंहपुर गांव में 19 जुलाई को आपसी कहासुनी को लेकर के लड़ाई हो गई और इस झगड़े में दोनों पक्षों में इस तरीके से जोरदार झगड़ा हुआ कि इनको छिटपुट घटना चोटें भी आई हैं और उनके साथ साथ इन लोगों का कहना है कि ज़मीन विवाद को लेकर के हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। और जब 8-10 साल पहले हम लोगों ने ज़मीन आपस में बांट दी, उसके बाद भी वो दोनों तरफ से रास्ता लेने के लिए अपनी जिद कर रहा था और इन लोगों पर लगातार दबाव बना रहा था कि मुझे दोनों तरफ से रास्ता चाहिए। लेकिन जब मामला पंचायत के बीच में पहुंचा, जब समाज के बीच में बात गई, तो 5 गांव के बीच में पंचायत हुई और उस पंचायत में ऐसा भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन दूसरे पक्ष के लोगों ने पंचायत की बात को नहीं माना, उनके फैसले को नहीं माना और उसके साथ साथ फिर मामला आगे बढ़ता गया और उन्होंने FIR दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज भी करा दिया है। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद फिर इन लोगों ने, जब इनको पता चला तो इन्होंने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है विभिन्न धाराओं के तहत। और इन लोगों का कहना है कि हमारे घर में लूटपाट हुई और अलग अलग तरीके से ये भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारे घर में लूटपाट हुई और जो नकदी जेवरात वगैरह ऐसा भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं। उनमें कितनी सच्चाई है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और ये भी पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या कोई आपसी रंजिश पहले से रही है या फिर कोई पुरानी रंजिश इनकी ऐसी रही हो जिनको लेकर के ये मामले ने तूल पकड़ा है। बने रहिए हमारे साथ।